जिन स्टूडेंट्स से इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस बनाते और समझते बन जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस जब यूज़ करने होते हैं, बनाने होते हैं या समझने होते हैं, तब मुश्किल होती है। ये वीडियो सेशन उस तरह के काम के लिए है। इस पूरे वीडियो सेशन में ग्रामर क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इस विषय में बात करेंगे। एक्चुअली ग्रामर किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में उन नियमों का सेट है जिन नियमों को उस लैंग्वेज के क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स फॉलो करते हैं, उसको ग्रामर कहते हैं। फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस कुछ प्रचलित ऐसे शब्दों के समूह होते हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are not independently functioning as a sentence, but they do have a meaning, they add up a meaning. जैसे ये एग्जांपल है अपने पास स्क्रीन पे, इन द नॉर्थ। ये किसी सेंटेंस में जुड़ जाए तो उस सेंटेंस को अर्थ ज़रूर प्रदान करेगा, बट इट इज़ नॉट इन इट सेल्फ। इन द नॉर्थ अपने आप में कोई एक स्वतंत्र वाक्य नहीं है। और दो एग्जांपल्स हैं, अ येलो ड्रेस एट 5 o'clock। ये किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं, बट दे आर नॉट अ फुल सेंटेंस। क्लॉजेस एक फुल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, उसमें वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सारी चीज़ें होती है। एंड इट लुक्स लाइक अ फुल सेंटेंस, बट समटाइम्स इट इज़ कनेक्टेड टू द अदर सेंटेंसेस। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स हैं। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही हैज़ अ चेन, ये एक मुख्य वाक्य है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक आश्रित वाक्य है। ही हैज़ अ चेन, ये मेन क्लॉज है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जो दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज़ द प्लेस, ये मुख्य वाक्य है, ये मेन क्लॉज है। वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि दिस इज़ द प्लेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तीन वाक्य लेते हैं। आई लाइक फिल्म्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई फ्रेज़ उपयोग नहीं किया गया है। आई लाइक हॉरर फिल्म्स, यहाँ पर हॉरर फिल्म्स ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, ये फ्रेज़ है। और तीसरा जो सेंटेंस है, आई लाइक हॉरर फिल्म्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़। विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज़ आई लाइक हॉरर फिल्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक सरल उदाहरण की सहायता से मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले जल्दी से एक बात समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। माई ब्रदर वर्क्स इन दुबई, ये एक सेंटेंस है। इसमें जिसके द्वारा दुबई में काम करने की बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। माई ब्रदर ये सब्जेक्ट है। माई ब्रदर के बारे में जो बात कही गई है, वर्क्स इन दुबई, वो प्रेडिकेट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द ट्रेन अराइव्ड लेट, जिसके लेट आने की बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। पूरा वाक्य जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में उस वाक्य में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये समझने के बाद स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंसेस को कितने तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है वो बात अब हम शुरू करते हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और वो इस तरह के दिखते हैं। आई वॉक, ये एक सिंपल सेंटेंस है। श्यामली रैन आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इन ग्रेट एंगर द मैन शाउटेड एंड येल्ड एट हिज लेजी सन, जो दूसरे टाइप का सेंटेंस है। जब दो मेन क्लॉजेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से, कॉमा की सहायता से, सेमी कॉलन, यहाँ तक कि कोलोन की सहायता से जब दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कुछ नहीं होता। जैसे ये जो एग्जाम्पल है, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप, ये एक फुल सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है बगल में, द पुलिस कॉट हिम। तो ये दोनों जो मेन क्लॉजेस हैं ये बट की सहायता से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो कंपाउंड सेंटेंस का, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम। एक और लेते हैं। आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफियर, ये सेमी कोलोन से ऐड हुए हैं। द फायर रेज्ड ऑन फॉर डेज, कंसिक्वेंटली द होल फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
द नाइट केम ऑन, द रेन फेल हैविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। जब किसी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो और बाकी के सारे क्लॉज उस मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हों, जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, तो वो जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये एग्जांपल देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। द बॉय रैन अवे व्हेन ही सॉ द लॉयन। यहाँ पर एक मेन क्लॉज है, द बॉय रैन अवे, और उसमें एक क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो उस पर डिपेंड करता है, व्हेन ही सॉ द लॉयन। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ही सॉ द बियर ही क्लाइम्ड द नियरेस्ट ट्री बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड। यहाँ पर एक मेन क्लॉज है और दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई थिंक दैट यू शुड आस्क हिम पर्सनली इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर हिम बिफोर यू कॉल ऑन हिम। यहाँ पर एक मेन क्लॉज है और तीन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की पहचान तय करने के बाद अब हम लोग एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, आपको उस सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई करना है वो सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। We decided to go fishing and camping out at the lake. ये एक सिंपल सेंटेंस है। We decided to go fishing and camping out at the lake. अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। This summer, our vacation should be both exciting and restful. ये एक सिंपल सेंटेंस है। After the tornado hit, my house was completely destroyed. यहाँ पर देखिए, my house was completely destroyed के ऊपर after the tornado hit डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं आपसे अभी आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं। ये एग्जांपल और लेते हैं। लता एंड सुमन कुक्ड एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे। यहाँ पर लता कुक्ड एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे और सुमन कुक्ड एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे, इन दोनों सेंटेंसेस को एंड की सहायता से जोड़ा गया है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये वाली एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। Although the path was rough and my feet were sore, I persisted in my struggle till I reached the destination. वो कौन कौन से सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको मिला के ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, उनको अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ऑल्दो, एंड और टिल, इन तीनों का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग इनको हाईलाइट कर दिया गया है। ऑल्दो द पाथ वॉज रफ एंड माई फीट वर सोर, आई परसिस्टेड इन माई स्ट्रगल टिल आई रीच्ड द डेस्टिनेशन। जिन चार वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया था, ऑल्दो, एंड और टिल से जोड़कर, तो वो चारों सेंटेंसेस अलग अलग कलर्स में यहाँ पर शो हुए हैं। देखिए, द पाथ वॉज रफ, माई फीट वर सोर, आई परसिस्टेड इन माई स्ट्रगल, आई रीच्ड द डेस्टिनेशन। ये एक एक्टिविटी आप करके देखिए। द स्टार्विंग रिफ्यूजीज वर सैड, द मैसेंजर ब्रॉट न्यूज़, फूड वुड रीच देम। इन तीनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये तीनों सिंपल सेंटेंसेस हैं। जब हम इन तीनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, एक जटिल सेंटेंस जब बनेगा, तो वो लगभग ऐसा दिखेगा। द मैसेंजर ब्रॉट द न्यूज़ ऑफ अराइवल ऑफ फूड टू द सैड एंड स्टार्विंग रिफ्यूजीज। इन वाक्यों को जोड़ने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट द लास्ट एंड द फाइनल वे। इस वीडियो के साथ जो वर्ड फाइल आपको मिल रही है, उसमें इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो आप उन एक्टिविटीज़ को करके देखिए।